पहली जिज्ञासा, क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें मान्यताओं का कोई भी स्थान न हो, न अपने बारे में कोई मान्यता और न ही दूसरों के बारे में? मैं छवियों में जीती हूँ। ऐसा लगता है जैसे जीवन जीने के लिए, लोगों को परखने के लिए मेरे पास आँखें नहीं हैं, बक्से हैं, और इन बक्सों में मैं सब कुछ फिट करती रहती हूँ। समझाएं। मान्यताएं तो रखनी पड़ेंगी। ये बड़ी किताबी और निरी सैद्धांतिक बात है कि सब मान्यताओं का त्याग कर दो, सब मान्यताओं से मुक्त हो जाओ। आदमी का पारिभाषिक गुण है उसका ज्ञान। वो मानता है। ये आदमी का, मैंने कहा, पारिभाषिक चारित्रिक गुण है। उसकी बड़ी केंद्रीय पहचान है कि वो मानता है। मानता है माने वो ज्ञान पर चलता है। अब वो ज्ञान हो किसी भी कोटि का सकता है, ऊंचा ज्ञान, नीचा ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, धुंधला ज्ञान। पर कोई आपको मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास ज्ञान ना हो और जिसका अपने ज्ञान पर विश्वास ना हो, माने जो अपने ज्ञान पर चलता ना हो। हम सब अपने अपने निजी व्यक्तिगत ज्ञान पर ही चलते हैं। ज्ञान माने ही मान्यता, ठीक है ना। जिस चीज़ को आपने मान लिया कि सच है, उसको हम कह देते हैं कि अब वो हमारे लिए सत्य के तौर पर मान्य हो गया। वही है मान्यता। जो चीज़ आपके लिए सत्य के समकक्ष मान्य हो गई उसको कह देते हैं मान्यता। तो मान्यता माने ज्ञान। हमारे पास कुछ ज्ञान होता है और ज्ञान सदा क्या कहता है? फलानी चीज़ ऐसी है। फलानी चीज़ ऐसी है, ठीक है ना। यही तो सत्य है ना। हम क्या कह रहे हैं? परोक्ष रूप से हम कह रहे हैं फलानी चीज़ का सच ऐसा है। यही ज्ञान है, ठीक है। जब आप उदाहरण के लिए कहते हैं सामने दीवार है, तो आप कह रहे हैं मुझे सचमुच पता है कि मेरे सामने दीवार है। तो ये आपका ज्ञान हुआ ना कि सामने मेरे दीवार है। लेकिन ये जो ज्ञान है आपका, इस ज्ञान के माध्यम से आप यही कह रहे हैं कि आपको सत्य पता है। कोई ये कहता है मेरा ज्ञान झूठा है? नहीं ना। अगर ज्ञान झूठा ही साबित हो जाए तो फिर वो ज्ञान तो त्याग दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं आदमी वो जीव है जो ज्ञान पर चलता है। यहाँ पर आदमी में और पशुओं में भेद है। पशुओं को ज्ञान इत्यादि पर नहीं चलना पड़ता, या ये कह लीजिए कि उनके पास ज्ञान अर्जित करने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती। आप पशुओं को संस्कारित तो कर सकते हैं, उन्हें ज्ञानी नहीं बना सकते। इस बात को मैं और ज़्यादा नपे तुले तरीके से कहूँ तो बात यह है कि जिसे हम संस्कार कहते हैं वो भी ज्ञान ही हैं, बस वो ज्ञान का बड़ा निचला प्रकार है। जो जिस रूप में संस्कारित हो गया, जिसके मन में जो संस्कार डाल दिया गया, वो अपने भीतर बैठे संस्कार को सच ही तो समझता है ना। वो अपने भीतर बैठे संस्कार को सच ही तो समझता है ना। मान लीजिए आपके भीतर बचपन से ये संस्कार डाल दिया गया है कि फलानी दिशा पूजनीय है, तुम्हें पूजा करनी है तो फलानी दिशा को मुंह करके करो। तो है तो ये संस्कार कि फलानी दिशा पूजनीय है, या फलाना पेड़ पूजनीय है, या फलाना पर्वत पूजनीय है, या फलाना पशु पूजनीय है, नदी पूजनीय है, कुछ भी है तो ये सब संस्कार ही। लेकिन हम इन संस्कारों को सच बराबर ही मान्यता दे देते हैं ना। तो संस्कार भी एक तरह का ज्ञान ही है, पर वो बड़े निचले तल का ज्ञान है। उस पर कभी अलग से बाद में चर्चा होगी।
तो पशुओं में ज्ञान नहीं होता, पशुओं में हद से हद संस्कार होते हैं। पशुओं को भी आप संस्कारित कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। सर्कस में आप देखते ही हैं, प्रयोगशालाओं में भी ऐसा होता है कि पशुओं को कुछ काम वगैरह करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। वो संस्कार हैं जो उनको दिए जा रहे हैं, पर ज्ञान नहीं होता उनमें। और जो ज्ञान उनमें होता है वो प्रकृति प्रदत्त होता है। उदाहरण के लिए बंदर को ये ज्ञान है कि सामने वाले पेड़ पर जो लटक रहा है फल, उसका नाम अमरूद है और वो अमरूद स्वादिष्ट होता है, उसको खाने से भूख मिटती है। ये बंदर को ज्ञान है, पर ये ज्ञान उसने कोई साधना वगैरह करके या श्रम से अर्जित नहीं करा है, प्रयोग से अर्जित नहीं करा है। किसी प्रयोगशाला में उसने जा करके अनुसंधान नहीं करे हैं, जान नहीं लगाई है। उसको बस पता है, जन्मजात रूप से उसको पता है। खरगोश का छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको पता है सामने घास जाकर खा लो। ज्ञान उसको भी है, पर ये ज्ञान उसको उसकी देह ने ही दे दिया, उसे अर्जित नहीं करना पड़ा। समझ रहे हैं बात को? तो पशु भी ज्ञान पर चलते हैं, पर उनका ज्ञान कैसा? उनका ज्ञान ऐसा है कि मुफ्त में मिल गया, मेहनत तो करी नहीं, यूं ही मिल गया। ये सबसे निम्न कोटि का ज्ञान है, क्योंकि इसके लिए कोई मूल्य ही नहीं चुकाया गया। आप पैदा हुए ज्ञान के साथ। आमतौर पर मैं कभी भी जो आपको जन्मगत ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान का नाम नहीं देता, बस आज दे रहा हूँ। आमतौर पर मैं कहता हूँ कि आप पैदा होते हो अपनी जन्मगत वृत्तियों के साथ। मैं कहता हूँ आप अपने दैहिक संस्कारों के साथ पैदा होते हो। पर इस प्रश्न के संदर्भ में मैं स्पष्ट किए दे रहा हूँ कि संस्कार भी एक तरह के ज्ञान ही होते हैं, बस वो बहुत निकृष्ट कोटि का ज्ञान होते हैं। तो एक तो वो हो गया मुफ्त ज्ञान, जिसके लिए आपने कोई साधना नहीं करी, कोई कीमत नहीं चुकाई, जान नहीं लगाई, पसीना नहीं बहाया, अपने विरुद्ध आपने कोई लड़ाई नहीं करी, आपको यूं ही मिल गया। ये पाश्विकता की निशानी है। पशु भी मान्यताओं में जीते हैं, बड़ी उनकी जैविक मान्यता होती है। अब शेर के पास भी मान्यता तो है ही ना कि हिरण को मारूंगा, खाऊंगा, तभी जीऊंगा। मान्यता तो है ही। इस बहस में मत जाइए कि ये उसकी मान्यता उसके जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, इत्यादि इत्यादि। बात यह है कि शेर इस बात को मानता है, और शेर इस बात को माने इसके लिए हमें उसे किसी विद्यालय नहीं भेजना पड़ता। ये बात उसको जन्म से पता है कि वो सामने हिरण है, उसको मार के खाना है। तो ये ज्ञान शेर को भी है, पर ये बड़ा सस्ता ज्ञान है, ठीक है, यूं ही मिल गया। तो इससे हमें ज्ञान की कोटि नापने की, ज्ञान का स्तर, ज्ञान की श्रेष्ठता नापने का एक पैमाना मिल गया, एक सूत्र मिल गया। क्या मिल गया? जिस ज्ञान के लिए जितनी कीमत चुकाई गई हो, उस ज्ञान का स्तर उतना ही ऊंचा है। जिस ज्ञान के लिए जितनी कीमत आपने चुकाई, वो ज्ञान उतनी ही ऊंची कोटि का है। और अभी इस प्रश्न के संदर्भ में ज्ञान बराबर मान्यता, क्योंकि प्रश्न मान्यताओं के बारे में था। जिस ज्ञान को आपने मुफ्त ही पा लिया, वो ज्ञान दो कौड़ी का। पशुओं के पास भी ज्ञान है, जो संस्कार है, जो मुफ्त मिले हुए हैं, वो कोई बात नहीं, उनमें कोई दम नहीं, वो फिर जानवर जैसा ही जीवन जीते रह जाते हैं। मैं पशुओं को जब कह रहा हूँ जानवर जैसे ही जीवन जीते रह जाते हैं, तो मैं पशुओं को नीचा साबित करने के लिए नहीं ये सब कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर पशु का उदाहरण बस इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आदमी जब पशु समान हो जाता है तो फिर उसको बहुत दुख मिलता है। बस इस संदर्भ में और मात्र इस संदर्भ में मैं पशुओं को इस प्रकार दिखा रहा हूं कि जैसे उनके पास जो कुछ है वो बहुत मूल्य का नहीं है। अन्यथा पशु अपने आप में तो सहज हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं, वो बहुत मनुष्यों से बहुत बेहतर हैं। फिर आता है वो ज्ञान जो आपको देह से नहीं मिला, पर आपको हवाओं से मिला है। आप इधर उधर देख रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कि बिना चाहे ही, बिना मांगे ही आपने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया। आप किसी नई जगह चले जाइए, आपने उस नई जगह के बारे में हो सकता है कभी कोई किताब ना पढ़ रखी हो, विकिपीडिया वगैरह पढ़े बिना पहुंच गए हों, उस जगह के किसी बाशिंदे को आप कभी जानते ना हो, उस जगह से लौटे किसी यात्री से आपने कभी पहले बातचीत ना करी हो, फिर भी आप किसी नई जगह पहुंच जाइए, वहाँ 2 घंटे बस सड़कों में घूम लीजिए, बाज़ारें देख लीजिए और आपको उस जगह के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये हवाओं से आया, देख के पता चल गया। न जाने कितनी बातें हैं जो आपको पता चल जाएंगी। इसी तरीके से वो जो छोटा बच्चा होता है उसको आप ज़रूरी नहीं है कि सक्रिय रूप से संस्कारित करें,
बस वो जिन हवाओं में सांस ले रहा होता है, जिन दीवारों को देख रहा होता है, समाज में जो दृश्य देख रहा होता है, जो गतिविधियां देख रहा होता है, जो बातचीत सुन रहा होता है, उन सब से वो बहुत कुछ सोख लेता है। ये सामाजिक ज्ञान है, ये भी मान्यता बनता है। ये भी बहुत निचली कोटि का है, क्योंकि इसके लिए भी वास्तव में बहुत मूल्य चुकाया नहीं गया। इसके लिए बस इतना करा गया है कि जहां जो कुछ हो रहा है उसको जाकर देख लिया। ठीक है। बहुत लोगों के लिए इतना ही ज्ञान काफी होता है और वो इस पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वो ज्ञान जो उनको उनकी देह से मिल गया, और वो ज्ञान जो उनको समाज से मिल गया। समाज से जो ज्ञान मिल गया उसमें भी दो श्रेणियां हैं। एक वो ज्ञान जो समाज ने अव्यवस्थित तरीके से आपको दे दिया है, जैसे कि मैंने कहा कि आप बाजारों में घूम रहे हैं, वहां आपने इधर उधर कुछ देखा और आपको कुछ ज्ञान मिल गया, या आप सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वहाँ आप पर्दे पर जो कुछ देख रहे हैं उससे आपको समाज की प्रथाओं इत्यादि के बारे में कुछ पता चल गया। एक दूसरे तरह का ज्ञान भी समाज आपको देता है जो बिल्कुल व्यवस्थित ज्ञान होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है जो आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, तमाम तरह के शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों पर मिलता है। वो सामाजिक ज्ञान की तुलनात्मक रूप से ऊंची कोटि है। ठीक है। वो मिल गया, उस ज्ञान के लिए आप कीमत भी चुकाते हो। आप जाकर के जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ की फीस देते हो। इसके अलावा आप वहाँ के अनुशासन का पालन करते हो। आप वहाँ जाते हो, अपने 2 साल 4 साल 10 साल समय अपने वर्ष देते हो। तो इस तरह से आपने कीमत चुकाई है, इसीलिए वो ऊंची कोटि का ज्ञान हो गया। हमने 3 तरह के तलों की बात कर दी है ज्ञान की, और इन तीनों तलों पर हमें मान्यताएं मिल जाती हैं। लेकिन ये जो तीनों ही तल हैं, ये तीनों ही तल कभी आपको प्रेरित नहीं करते हैं ज्ञान लेने वाले ज्ञानी के बारे में ज्ञान पाने के लिए। आप ज्ञान पाते रहते हो उन सब विषयों के बारे में जो बाहर हैं। शेर को हिरण का पता है, अपना कुछ नहीं पता है। आप बातचीत करते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आप क्यों बातचीत कर रहे हो, बातचीत करने वाला कौन है, वो वास्तव में चाह क्या रहा है। हम बहुत दावा कर भी लें कि हमें दुनिया का इतना पता है, ये सब है, लेकिन जो ये दावा कर रहा है उसके बारे में हमें कितना पता है, इस पर हमारी कम ही निगाह जाती है। तो जो फिर सबसे ऊंची कोटि का ज्ञान होता है वो होता है अपने आप को देखना। इस ज्ञान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, इसमें बड़ा कष्ट होता है। आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा जाओ, अधिक से अधिक क्या होगा कि वहाँ पर बहुत बहुत सारा पैसा आपको देना पड़ जाएगा। उसमें आपका प्रवेश हो सके, आपका दाखिला हो सके, इसके लिए आपको कोई बहुत कड़ी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ सकती है। आप यही सब तो कीमतें चुकाओगे ना, कि आपने 2 साल 3 साल लगा करके प्रवेश परीक्षा की तैयारी करी। फिर जब आपको प्रवेश मिल गया तो हो सकता है आपको 20-25 लाख रुपए या 50-60 लाख रुपए या करोड़ 2 करोड़ रुपए वहाँ पर जा कर के शिक्षण शुल्क के रूप में देने पड़े हो, फीस देनी पड़ी हो। यही तो हो सकता है ना। फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ आप 2 साल 4 साल 6 साल पढ़े और वहाँ की व्यवस्था बड़ी कड़ी थी, तो आपको बड़े अनुशासन में रह के पढ़ाई करनी पड़ी। यही है, ये अधिकतम मूल्य है जो आप चुकाते हो सांसारिक ज्ञान का। अपने बारे में जानने का जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो इन सबसे बहुत ऊपर का है। एक आदमी से उसका रुपया छीन लो, वो बुरा मानेगा पर किसी तरह झेल जाएगा। एक आदमी से तुम उसकी पहचान ही छीन लो, वो बहुत बहुत बुरा मानता है, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान की ये कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी पहचान खोनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत इस नीयत के साथ ही करते हो कि अपनी पहचान खोनी है। भाई, नीयत आपकी बस ये होती है कि अपनी पहचान की जांच पड़ताल करो, अनुसंधान करो, लेकिन अनिवार्यतः उसका नतीजा निकलता ये है कि आप जितनी जांच पड़ताल करते हो आपको अपनी पहचान झूठी ही पता चलती है, तो पहचान फिर आपकी खो जाती है। आप इरादा बनाओ चाहे ना बनाओ, आपको दिख जाता है कि आप झूठों में जी रहे थे, आप स्वयं ही एक बड़ा झूठ हो। ये बहुत बड़ी कीमत है। ये ऐसी सी कीमत है जैसे कि आपने अपने प्राणों की ही आहुति दे दी। भाई, बाकी तो आप जितनी चीज़ें देते हैं
वो देते हैं जो आपके पास हैं, ठीक है ना। कोई आया, उसने आपसे बहुत सारे पैसे मांगे, तो आपने अपनी जेब से निकाल के कुछ दे दिया ना। आपने कुछ ऐसा दिया जो आपका था, आपका था, आपके पास था। आपने कुछ ऐसा दिया जिस पर आपका अधिकार था। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कीमत देनी पड़ती है कि आपको अपने आप को ही दे देना पड़ता है। और ये बड़ी भारी बात है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए इसके लिए। हम अपनी चीजें तो देने को तैयार हो सकते हैं, खुद को कैसे दे दें भाई? खुद को दे देना आध्यात्मिक ज्ञान की कीमत है, और वहां से फिर मिलती है उच्चतम मान्यता। तो मैं आपसे कह रहा हूं आपके प्रश्न के उत्तर में कि मान्यताएं तो आपको रखनी पड़ेंगी। आप ये देखिए आप किस कोटि की मान्यता में जी रही हैं। एक मान्यता होती है जिसमें जानवर जीते हैं, फिर एक मान्यता होती है जिसमें सामाजिक पशु जीते हैं, फिर एक मान्यता होती है जिसमें सामाजिक ज्ञानी जीते हैं, और फिर एक मान्यता होती है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञानी जीते हैं। आप किस मान्यता में जी रही हैं? ये सब छोड़िए। आप पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा जीवन कैसे जीऊँ आचार्य जी जिसमें मान्यताओं का कोई भी स्थान ना हो। ये आपने बड़ी असंभव और बड़ी खतरनाक मांग कर ली है अपने लिए। मान्यताओं का कोई स्थान ना हो, ये प्रश्न व्यर्थ है। आप सही मान्यता रखें, आप ऊंची मान्यता रखें, और मैं आपसे कह रहा हूं आपको जितनी ऊंची मान्यता रखनी है आपको उतनी ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवन और क्या है? जीवन यही है, अपनी निचाइयों से ऊंचाइयों की ओर निरंतर प्रयाण करते रहना, बढ़ते रहना, उठते रहना, यही जीवन है। और क्या है? और उठते रहने का क्या मतलब है? उठते रहने का मतलब ये है कि एक मंजिला मकान से 2 मंजिले में पहुंच गए, फिर 4 मंजिले में पहुंच गए, और फिर जाकर के 40 मंजिली इमारत की छत पर खड़े हो गए। मैं इस ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, मैं अपना कद बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं आपके बैंक बैलेंस में जो राशि है वो बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मैं किस ऊंचाई की बात कर रहा हूँ? जीवन का अर्थ ही है निरंतर आत्म विकास की यात्रा। अपने आप को लगातार बेहतर से बेहतर बनाना है। अब पशु अगर अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएगा तो क्या करेगा? पशु भी हो सकते हैं बेहतर। आप डार्विन से आकर के पूछेंगे, बिल्कुल ऐसा होता है। वहाँ भी होते हैं जो कम फिट होते हैं, और ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फिट होते हैं, और फिर एक होते हैं जो फिटेस्ट होते हैं। तो पशुओं में भी इस तरह की श्रेणियाँ होती हैं कि एक नीचे का पशु ऊपर का, ऊपर का। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भेड़िए की और खरगोश की, और हम कहें कि जहाँ तक ताकत का मामला है भेड़िया खरगोश के ऊपर है। नहीं, हम कह रहे हैं कि खरगोशों की प्रजाति में भी आप 10 खरगोश ले लीजिए, उसमें एक होगा ऐसा जो बाकी 10 पर धौंस चलाता होगा, तो वहाँ भी ये होता है। पर खरगोश या कोई भी जानवर जब बेहतर होता है तो अधिक से अधिक शरीर के तल पर हो जाता है, क्योंकि वही उसकी मान्यता का तल है, ठीक है ना। आदमी को अगर बेहतर होना है तो उसे अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाना पड़ता है। जब मैंने कहा जीवन एक निरंतर आत्म विकास की यात्रा है, तो आत्म विकास से मेरा आशय है जीवन निरंतर ऊंचे से ऊंचे आत्मज्ञान की यात्रा है। माने जीवन निरंतर ये यात्रा है कि आप अपने आप को 10 साल पहले क्या समझते थे, फिर 5 साल पहले क्या समझते थे, और आज क्या समझते हो, और 10 साल बाद क्या समझोगे। अगर आपका जो अपने प्रति नज़रिया है, आपकी जो आत्म परिभाषा है, आपकी जो अपने प्रति दृष्टि है, जिसको आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अगर वो उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर रहा है तो आप जी नहीं रहे, आप ठहरे हुए हो। और आदमी का तो देखिए ऐसा है कि जैसे ठहरा हुआ पानी सड़के गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वैसे ही जो आत्मविकास की यात्रा अपनी रोक देता है वो आदमी ठहर गया, सड़ गया, गंदा हो गया, वो बर्बाद हो जाएगा। मान्यताओं को ऊंचे से ऊंचा करना है, अपने ज्ञान का स्तर निरंतर बढ़ाते चलना है। और ज्ञान का स्तर बढ़ाने में याद रखिएगा, अगर आप ज्ञान लगातार बस बाहर की चीज़ों के बारे में, देश दुनिया के बारे में ले रहे हैं, तो आप रह तो गए सामाजिक स्तर पर ही। ये सामाजिक ज्ञान की ही कोई ऊंची कोटि हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं। अपने आप को देखने का तरीका बदलना होगा। हम क्या हैं ये प्रश्न बार बार पूछना होगा। अपनी जो मान्यता है अपने प्रति, उसको ही बेहतर करना होगा। और मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप देखते जाते हैं कि आप वो नहीं है जो अपने आप को समझ रहे थे, आपका दुनिया से रिश्ता बिल्कुल बदलता जाता है। आप बात समझ रहे हो? आप अपने आप को अगर गुड़ मानेंगे तो दुनिया की सारी मक्खियां आपकी दुश्मन हो जाएंगी ना।
देखिए रिश्ता बदल गया, मक्खी से आपका रिश्ता बदल गया क्योंकि अपने आप को गुड़ मानते थे। आप अपने आप को अगर नमक मानने लग गए हो तो अब आपको कीड़ों से और मक्खियों से क्या दुश्मनी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आज कहना शुरू कर दें कि आप नमक हैं, मैं बस उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि दुनिया से आपका रिश्ता क्या बनता है वो इस पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को मानते क्या हैं। आप अपने आप को प्राथमिक रूप से देह ही मानते हैं, मान लीजिए अपने आप को आप पुरुष की देह मानते हैं, तो दुनिया भर में जितनी स्त्रियां होंगी और ख़ास तौर पर जो युवा और आकर्षक स्त्रियां होंगी उनसे आपका एक ही तरह का रिश्ता बन जाना है, काम का रिश्ता, आकर्षण का रिश्ता, राग का रिश्ता। आप अपने आप को कुछ और मानना शुरू कर दो, दुनिया से आपका रिश्ता बदल जाना है। तो दुनिया से आपका सही रिश्ता बन सके, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, मैं छवियों में जीती हूँ, ऐसा लगता है जैसे जीवन जीने के लिए लोगों को परखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बक्से नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि, मैं उनमें फिट करती रहती हूँ। वो इसीलिए होता है, लोगों को आपको बक्सों में इसीलिए फिट करना पड़ता है क्योंकि आपने अपने आप को एक ऐसे बक्से में फिट कर रखा है जहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा। आप अगर कह दें कि मैं बक्सा नहीं हूं, मैं बोध स्वरूपा हूं, अब आप कैसे किसी को बक्से में फिट करेंगी, क्योंकि अब आप स्वयं ही उस बक्से से बाहर आ गई। बोध किसी बक्से की चीज है क्या? बक्से में ज्ञान हो सकता है, ज्ञान की सीमाएं होती हैं, ऐसे बक्से की होती हैं, बोध की नहीं होती। और समझिएगा, बोध कोई अंतिम स्थिति मात्र नहीं है। जब मैं बोध कह रहा हूं तो मेरा आशय है निरंतर निरंतर बोध का बृहद से बृहदतर होते जाना। बोध कोई ठहरी हुई इकाई नहीं है, जो ठहरी हुई चीज है वो तो मृत हो गई। अनंतता को आप कोई ठहरी हुई रुकी हुई चीज मत समझिएगा, जो रुक गया वो निश्चित रूप से सीमित होगा। अनंतता की पहचान यही है कि वो निरंतर सुविकसित होती रहती है, वो निरंतर अपना विस्तार करती रहती है। तो इसी तरह बोध का मतलब है निरंतर बोध का ही विस्तार करते रहना। अब आप ये मान्यता बनाइए अपनी और मुझे बताइए कि बक्से कहां जाएंगे। अगर आपने कह दिया कि मैं वो हूं जो लगातार जानती रहती हूं, नाम है मेरा जिज्ञासा, अब आप कैसे अपने आप को या दुनिया में किसी और को भी बक्से में फिट कर लेंगी? बोलिए। दुनिया को बक्से में फिट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम अपने आप को किसी बक्से में रख देना जरूरी है। बक्से का मतलब समझ रहे हैं ना? पूर्व निर्धारित परिभाषा, पूर्व निर्धारित जड़ परिभाषा। मैं तो यही हूं। आपको कैसे पता आप क्या हैं? क्या आपका ज्ञान एकदम उच्चतम कोटि का हो गया? अगर नहीं हो गया तो उस पर इतना यकीन क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं यकीन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उच्चतम कोटि का ज्ञान पाने के लिए, जैसा थोड़ी देर पहले कहा, कीमत चुकानी पड़ती है। हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हम घटिया ज्ञान से गुजारा कर लेंगे। हम अपने ही प्रति एक भ्रामक मान्यता, भ्रामक परिभाषा रख लेंगे, लेकिन ऊंचे ज्ञान की जो कीमत हो सकती है वो तो साहब चुकाएंगे नहीं। वो आप नहीं चुकाएंगे तो फिर वही आपकी दशा रहेगी कि ना दुनिया का कुछ पता ना अपना कुछ पता। बात समझ रहे हैं? मानिए, लेकिन सही बात मानिए ना। मानने में क्या बुराई है? मानना तो पड़ेगा ही जीने के लिए। जिसे जीना है उसे मानना पड़ेगा, मान्यता रखनी पड़ेगी। पर बात मैं पूछ रहा हूं कि क्या माने ले रहे हो और किसकी माने ले रहे हो। और जब मैंने कहा किसकी माने ले रहे हो, यहां भी एक नया अध्याय खुल जाता है। जो निचला आदमी होगा, जिसकी अपनी परिभाषा ही भ्रमित होगी, वो निचली बात ही बड़ी आसानी से मान लेगा। और जिसमें ऊंचा बढ़ने की ललक होगी, वो ऊंचे से ऊंचे स्रोत के पास जाएगा और उसकी बात मानेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जिंदगी का तो मतलब ही है निरंतर उत्कर्ष। ऊपर नहीं उठ रहे तो जी क्यों रहे हैं? कल जैसे थे आज उससे बेहतर नहीं हुए तो जी क्यों रहे हैं? जीवन मिला ही इसीलिए है, ताकि अपने दोषों से, अपने विकारों से ऊपर उठ सको, अंततः मुक्ति पा सको। अगर कल जो विकार थे मुझ में आज भी हैं, तो मैंने किया क्या वक्त बर्बाद करने के अलावा? और अगर मुझे ऊपर उठना है तो फिर मुझे संगत भी उन्हीं की करनी पड़ेगी ना, जो ऊपर वाले हैं। ऊपर उठना है मुझे तो एक की संगत है तो मैं कतई नहीं करूंगा अपनी, क्योंकि मैं तो हूं ही नीचे वाला। ये प्रमाणित कैसे होता है? प्रमाणित इससे होता है कि मुझे ऊपर उठना है, नीचे वाला हूं तभी तो ऊपर उठना है। और अगर मुझे ऊपर उठना है तो मैं अपनी क्यों सुन रहा हूं?
और अगर मुझे ऊपर उठना है तो खास तौर पर ऊपर वाले के खिलाफ मेरे मन में जो आवाजें हैं मैं उनको क्यों सुन रहा हूं। लेकिन बहुत आसान होता है। नीचे वालों की आवाजें हमें सुकून दे देती हैं, हमें ढांढस बंधा देती हैं, सांत्वना दे देती हैं, हमें एक झूठे भ्रम में रख देती हैं कि हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, ऊंचे हैं। ऊपर वाले की आवाज जब भी कान में पड़ेगी छेद जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले की आवाज तो सच की आवाज होती है, वो बिल्कुल छील देती है। 10 जगह से हमारी हस्ती में खून निकाल देती है, मन के चिथड़े कर देती है। हम कहते हैं बड़ी भारी कीमत है यार, ये हम नहीं देंगे। इससे अच्छा तो ये है कि अपने पूर्वाग्रहों में जी लो, इससे अच्छा तो ये है कि अपने सपनों में, अपने झूठों में जी लो। बात समझ में आ रही है? कीमत चुकाइए, ऊंचे उठते जाइए। मानिए बात को, पर सही बात को मानिए। मानिए बात को, पर ऊंचे लोगों की मानिए। अगर आपको ये परमहंस गीता उपलब्ध है तो आप क्यों किसी टीवी एंकर को व्यवहारिक रूप से अपना गुरु बनाए ले रहे हैं? बताइए जरा। मान्यता रखनी ही है। मान्यता रखना माने मानना। मान्यता अगर रखनी है तो भाई उस चीज को मान्यता देंगे ना जो यहां पर जड़ भरत कह रहे हैं कि कपिल मुनि कह रहे हैं, उस चीज को मान्यता देंगे ना। उस बात को थोड़ी मान्यता देंगे जो टीवी पर ये छिछोरे लोग आकर के बोल रहे हैं। मान्यता देनी ही है तो किसी आत्मज्ञानी की बात को देंगे ना, या फिल्मी तारिकाओं को और तमाम तरह के उथले सेलिब्रिटीज को अपना पथ प्रदर्शक बना लेंगे? किसको मान्यता दे रहे हैं? आध्यात्मिक विषयों पर भी अब राजनीतिज्ञों की सुनोगे क्या? जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर तुम फैसला करोगे अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों की सुन के? किसकी बात सुन रहे हो? किसको मान्यता दे रहे हो? यही प्रश्न है जो तुम्हारी किस्मत का फैसला कर देगा। तुमने किसकी बात को मान्य कर लिया? तुमने किसको मान्यवर कह दिया? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। फिर दोहराए दे रहा हूं, याद दिलाए दे रहा हूं, वो जिसकी बात नहीं सुननी है, बाहर तो पसरा ही हुआ है, भीतर बहुत बैठा हुआ है। आज के समय का गहरे से गहरा भ्रांतिपूर्ण दुष्प्रचार यही है, अपनी सुनो अपनी करो। एक बहुत सड़क छाप जुमला फैला हुआ है, सुनो सबकी करो मन की। ये सड़क छाप जुमले हैं, ये उपनिषदों के श्लोक नहीं हैं। इन पर आधारित जो जीवन होगा, कहे देता हूं, सड़क छाप ही होगा। सड़क छाप जीवन अगर जीना हो तो सड़क छाप जुमलों पर जी लो। और खूब इस तरह के सड़क छाप जुमले चल रहे हैं। भाई अपनी अकल लगा। बचना। तुम अगर इस काबिल ही होते तो तुम्हारा जीवन उस काबिलियत का उत्सव होता ना। अपने जीवन को देखो। तुम अगर इस काबिल ही होते कि तुम्हारी सब मान्यताएं सत्य के निकट होती, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे जीवन में वो काबिलियत परिलक्षित हो रही होती ना। कहां दिखाई दे रही है तुम्हें वो काबिलियत? फिर भी तुम सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर ही करते हो। बच्चों, लोग हुए हैं, वो तुम्हारे शुभेच्छु हैं, जो तुमको राह दिखाने के लिए बड़े उत्सुक हैं। वो तुमसे कुछ नहीं ले रहे और ऊंची से ऊंची बात तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, एक प्रेम भरे तोहफे की तरह, प्यार की एक भेंट की तरह। उस उपहार को अस्वीकार मत करो। तुम्हें इतना ही करना है कि उनके पास जाओ, बैठो, उनको पढ़ो। उसके बाद ये दुनिया
का जो ज्ञान है, ये दुनिया में तमाम तरह के फंडे चलते हैं, ये फंडे तुमको सड़े हुए अंडे ही लगने लगेंगे, फिर बिल्कुल भूल जाओगे ये सब सड़क चाप फुटकर जुमले जो आजकल ज्ञान के नाम पर फैलाए जाते हैं। एक बार जाओ तो सही, पढ़ो तो। लेकिन जब पढ़ोगे तो आनंद तो आएगा, पीड़ा भी होगी। पीड़ा इसलिए होगी क्योंकि जो कुछ तुम आज तक सच मानते आए थे, तुम्हें सब प्रमाण और सुस्पष्ट दिखाई देगा कि वो सब झूठ है। आनंद आएगा झूठ से मुक्ति का, और पीड़ा उठेगी झूठ से आसक्ति की। अब तुम देख लो कि तुम्हारे लिए मुक्ति का आनंद बड़ा है या आसक्ति की पीड़ा बड़ी है। इस देखने मात्र से मैंने कहा तुम्हारी किस्मत का निर्धारण हो जाना है। जब भी तुम किसी ऊंची जगह के पास जाओगे, इन दोनों का अनुभव होगा, मुक्ति का आनंद मिलेगा और जो पुरानी आसक्तियां हैं उनके टूटने की पीड़ा मिलेगी। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं ना बाबा पीड़ा नहीं बर्दाश्त हो रही, हम तो दूर जा रहे हैं। तुम दूर ही जाओ, हर कोई सुपात्र होता नहीं। आसानी से मत मानिए, सवाल पूछा करिए, अपनी मान्यता को ऊंचे से ऊंचा स्तर दीजिए। आपका ज्ञान उच्चतम कोटि का होना चाहिए, सांसारिक भी और आत्मज्ञान भी, दोनों साथ साथ ही चलते हैं।